नौजवानों को सिखाया गया है, वो शख्स जो मुसल्लत किया गया था, उसने हमारे नौजवानों को बताया कि लीडर का निशानी है कि यू टर्न लेना। अब मेरा आपसे दरख्वास्त है और खास तौर पे आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आपस का लड़ाइया, आपस का इख्तलाफात चंद महीनों मतलब फरवरी तक वो भूल जाए। हमारा मुतालबा है आप कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हुआ। आबताबाद हज़ारा डिवीज़न का, फिर मर्दान का, और आज हम आपके पास पेशावर में मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा। वैसे तो हम जलसे तो करते रहते हैं। आज भी मुझे याद है कि पिछले जो फाउंडेशन डे का जलसा आपने मेरे लिए यहाँ पेशावर में रखा था, वो आपकी मेहनत की वजह से तारीखी जलसा था। और आज हम यहाँ कन्वेंशन के सिलसिले में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू किया है। और मुझे कन्वेंशंस इसलिए मुझे अपना कन्वेंशंस प्रेफर मैं करता हूँ कि आपको, आपके नुमाइंदे को, मेरे कारकुन को ख़ास तौर बात करने का मौका मिलता है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। और अगला जो हमारा कन्वेंशन होगा वो दीर में होगा, फिर दीर के बाद चित्राल में होगा, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस ज़रूर नौशहरा भी पहुंचेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और हमारा जो फाउंडेशन डे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27 नवंबर को हमारा फाउंडेशन डे है। इस बार बलूचिस्तान की बारी है, क्वेटा की बारी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे अपना बलूचिस्तान के भाई बहनों के साथ मनाया जाएगा। साथियों, बाकी जो है मैं अपने ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के जियालों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। इसलिए यहाँ पख्तूनख्वा में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पोटेंशियल है, शायद कोई और सूबा में हो। यहाँ का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो नजरियाती है, वो बहादुर है, वो गैरतमंद है, वो वफादार है। और आपने कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो नजरिया, जो मंशूर थे, वो आज तक जिंदा रखे हैं। और मेरे जो पख्तूनख्वा के कारकुन हैं, वो आज भी नारा उठाते हैं कि इज़्म 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 इज़्म। तो हमने
अब भुट्टोइज्म का नौजवानों को समझाना है, नया नस्ल को समझाना है कि ये भुट्टोइज्म है क्या। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करना। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि अमीरों के नहीं, अशराफिया का नहीं, इस मुल्क के मजदूरों के, इस मुल्क के किसानों के, इस मुल्क के मेहनत कशों के खिदमत करना। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि हम जिदोजहद करते हैं अपने असूलों के खातिर, अपने नजरिया के खातिर, और अगर सजाए मौत भी दिया जाए, कोरा की सजा भी दिया जाए, हम अपने असूलों से पीछे नहीं हटते हैं। ये हमारा तारीख है, ये हमारे तारीख है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे छुड़ा दिया गया, मगर कायदे अवाम ने अपने असूलों से पीछे नहीं हटे, वो किसी के सामने नहीं झुके। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी अपनी नजरिया की खातिर अपने वालिद की मंशूर के मुताबिक 30 साल जद्दोजहद करती रही, और इसलिए कि मेरे पेशावर के भाई शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शाना बिशाने थे, तो वो एक नहत्ती लड़की होते हुए 2 आमिर से टकराए, जनरल जियाल हक का मुकाबला की, जनरल मुशर्रफ का मुकाबला की, दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारती थी, शहादत कबूल की, मगर किसी के सामने नहीं झुकी और अपने असूलों से पीछे नहीं हटी। साथियों, हमारा नौजवानों को सिखाया गया है, वो शख्स जो मुसल्लत किया गया था, उसने हमारे नौजवानों को बताया कि लीडर का निशानी है, लीडर का निशानी है कि यू टर्न लेना। अब आपके ऊपर ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के अवाम को समझाएं कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी नहीं, बुज़दिल का निशानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने असूलों पे कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी वही मंशूर है, आज भी वही नजरिया है, आज भी वही हमारा सोच है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी असूल क्या है कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, 2 कि जमहूरियत हमारा सियासत है, सोशलिज्म हमारा मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। साथ साथ कायदे अवाम ने हमें एक नारा दिया था, और वो नारा है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हर इंसान। अब साथियों, कायदे अवाम ने ना सिर्फ नारा लगाया
उस नारा पे अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी ना सिर्फ नारा लगाया, उस नजरिया पे, उस मंशूर पे अमल दरामद की। और आज की जो हालात है, उन हालात के मुताबिक बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मेहनत करे, सियासत करे, जिदोजहद करे और इसलिए हुकूमत बनाए कि हमें उसी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पे अमल करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई ऐसा सियासी जमात मौजूद ही नहीं है जो मैं इसका नाम लूं और कहूं ये मेरा मुखालिफ है। मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं और मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। और मुझे आपकी साथ की जरूरत है, इस मुल्क की आवाम की साथ की जरूरत है, ताकि उन गरीबों की जिनकी उम्मीद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनी थी, उन गरीबों का जिनका खिदमत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, मैं चाहता हूं कि हमें वो मौका मिले कि उनका खिदमत करें, उनको इस महंगाई की सुनामी से बचाएं, घर घर तक रोजगार के मौके मेरे नौजवान भाई और बहनों को फराहम किया जाए। इस गुर्बत का हम मुकाबला करें। और मेरा ख्याल में बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है, जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। आपने ये जिम्मेदारी संभालना है। आपके पास एक ऐसा मंशूर है जिसमें वक्त के तमाम मसाइल का हल है, और आपके पास अपना तारीख है जिसमें आपने हर दौर में ये साबित कर दिया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसी के लिए काम करती है तो वो इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए करती है। ये 16 महीना का जिक्र करते हैं। 16 महीना मुश्किल तो थे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं तो कम से कम अपना 16 महीना का करदगी पे फख्र करता हूं। मैं अपना 16 महीना का करदगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ उसी कैबिनेट में बैठते थे, उनसे आप पूछे कि क्या वो अपना 16 महीना के कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ये कौन सा कारकर्दगी का मैं जिक्र कर रहा हूं? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पे जो उस दौरान जो सैलाब आया था, वो हमारे यहां
पख्तूनख्वा से लेके सूबा सिंध और बलोचिस्तान तक एक कुदरती आफत जो पाकिस्तान की तारीख में हमने ऐसे आफत नहीं देखा था। 2 दहाई पाकिस्तान की सरजमीन पानी के नीचे और 16 महीने के अंदर, 16 महीने से कम, मैंने ना सिर्फ अक़वामी मुत्तहिदा को मोबिलाइज किया, मैंने जो उस दौरान उन औरतों से वादा किया था जिनके घर में गए और वो उनके घर तबाह था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपका घर फिर से बनाऊंगा और आपको अपना घर का, अपना जमीन का मालिक बनाऊंगा। तो उन्हीं चंद महीनों में 20 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। उन खानदानों को माली मदद दिया जा रहा है कि वो पक्का घर बनाएं, फिर से अपना घर तामीर करे और उनका जमीन उस घर की औरत का नाम किया जा रहा है, घर के खवातीन का नाम किया जा रहा है। इसलिए मैं फख्र से कह सकता हूं कि टाइम तो कम था, मगर मैंने दिन रात मेहनत करके आपका नुमाइंदगी किया बतौर पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा। आपका नुमाइंदगी करते हुए मैं फख्र से कह सकता हूं कि आप हमारा जो चंद महीने थे उसका आप कंपैरिजन करें जो हमारे पहले वहां मौजूद थे, तो इससे आपको हमारा कामयाबी, हमारा रिजल्ट्स सामने नजर आएंगे। मगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल तो वजीर खारजा हल नहीं कर सकता। जो मईशत के मसाइल हैं, जो मेरे गरीब अवाम के मसाइल हैं, वो तो अब हमें एक जियाला वजीर आजम बनाना पड़ेगा। जब जियाला वजीर आजम होगा, जब जियाला वजीर आला होगा, फिर मैं सही तरीके से आपका खिदमत कर सकूंगा। इसलिए हमारा नजरिया और उनका नजरिया में फर्क है। वो हुकूमत में आके सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। और मैं समझता हूं कि जब पीपी की हुकूमत होती है तो हम पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी करते हैं, हम आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं और उनके फायदे पहुंचाने के लिए मंसूबा बंदी करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबा लेकर आ सकती है, जो आज तक चल रहा है और इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रही है। अब आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इस किस्म के मजीद जो प्रोग्राम्स हैं हम वो लेकर आएंगे। एक हमारा किसान कार्ड होगा, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क के किसान और खास तौर जो छोटे किसान हैं उनको नुमाइंदगी करती है। तो हमने चाहा कि हम अगली बार किसान कार्ड लेकर आए ताकि ये अरबों रुपए का सब्सिडी जो मिल मालकान को जाते हैं, जो फर्टिलाइजर कंपनीज को जाते हैं, उनके बजाय वो पैसा मेरा किसान का जेब में जाए, उनका मर्जी हो कि वो कैसा वो
खर्च करना चाहेंगे। साथ साथ मैं इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आऊंगा। और बेनजीर मजदूर कार्ड का भी मैंने पायलट प्रोग्राम शुरू किया है सिंध में। और इस मजदूर कार्ड के तहत हम तमाम जो सोशल सिक्योरिटी के जो फैसिलिटीज है वो तमाम मजदूरों के लिए, वो तमाम मेहनत कशों के लिए, चाहे वो हुकूमत में काम करे, हुकूमत के इदारे में काम करे, चाहे वो प्राइवेट इदारे में काम करे, चाहे वो किसी का घर में काम करे, कहीं दुकान पे काम करे, जहां भी मजदूर होगा उनका हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए। और बेनजीर मजदूर कार्ड की सोच ये है कि हम चाहते हैं कि अपने जो मेहनती मजदूर हैं वो अपना मेहनत करे और पीछे कोई परेशानी ना हो। इस बेनजीर मजदूर कार्ड के तहत उनके अगर इलाज की जरूरत है तो लेबर के थ्रू ये फैसिलिटी दिया जाएगा। उस बेनजीर मजदूर कार्ड के तहत अगर उनके बच्चे को तालीम की जरूरत है तो उनको तालीम दिया जाएगा। जो भी तमाम दूसरे जो मसले हैं वो अब हमारा जिम्मेदारी होगा। उनका जिम्मेदारी ये होगा कि वो अपना मेहनत करे, अपना मजदूरी करे, कमाए, अपने घर को चलाए। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। जो मैंने ये 20 लाख के घरों का सिलसिला शुरू किया है, जहां हम घर तामीर कर रहे हैं, पक्का घर और अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं वो सिंध में, इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान में जहां भी कच्ची आबादी होगा, खास तौर पे जो बहुत टाइम से नस्लों से लोग इन कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, उनको ये सुकून नहीं है कि कल छत होगा, घर होगा या नहीं। उनसे मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत हम मिलके बनाएंगे और हम कच्ची आबादियों को भी रेगुलराइज करेंगे, उनको भी अपना जमीन का, अपना घर का मालिक बनाएंगे। वैसे तो जी पीएसएफ हाँ, वैसे तो बहुत काम हम करना चाहते हैं, चाहे वो सेहत का या तालीम के शोबे में हो। सेहत के बारे में आपको मालूम है कि पीपी हुकूमत आने से पहले हमारा सूबा सिंध में इलाज बहुत महंगा होता था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गंबद से लेके कराची तक, चाहे वो दिल का इलाज हो, चाहे वो गुर्दा का इलाज हो, हमने इसको मुफ्त करार दे दिया है। और हम चाहते हैं कि पेशावर में पिछली हुकूमत में मुझे बताया जा रहा था कि पिछले हुकूमत में यहाँ करीब ही ज़मीन का बंदोबस्त किया गया हॉस्पिटल के लिए, और वो हॉस्पिटल बना नहीं। तो इंशाअल्लाह आपका हुकूमत बनेगा तो ना सिर्फ हॉस्पिटल होगा मगर वो मुफ्त भी होगा और आलमी स्टैंडर्ड्स का होगा। पख्तूनख्वा के अवाम के साथ एक धोखा किया गया है। आपको कहा गया कि हेल्थ कार्ड से आपका इलाज करवाया जाएगा। वो हेल्थ कार्ड हुकूमत के हॉस्पिटल्स पे टाका मार के निजी हॉस्पिटल्स को फंड्स दिलवाता है। इसमें हमारा जो हुकूमत का, सरकार का हॉस्पिटल्स है, उनका स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं और जो निजी हॉस्पिटल्स हैं जो पैसे बनाने के लिए बने हुए हैं,
वो कार्ड का खर्चा पूरा भी कर देते हैं और आपका इलाज भी नहीं होता। इंशाल्लाह ताला हम मुफ्त इलाज के आर्मी हॉस्पिटल्स, हुकूमत के हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स यहां पख्तूनख्वा में भी हम मिलके बनाएंगे। साथियों, आपके खिलाफ कितने साजिशें हुए, कितने दफा इस जमात का किरदार कशी किया गया। कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके सदर जरदारी तक और आज तक इस जमात के किरदार कशी किया जाता है। मगर आपके पास ना सिर्फ मंशूर है, मगर जो आपका कारनामे हैं, जो आपने काम किया है, उसका मुकाबला कोई जमात, कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। साथियों, आजकल के हालात ऐसे हैं कि हमारा मुल्क की सियासत में वो मजा नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कभी लेवल प्लेइंग फील्ड तो था ही नहीं, तो हम यूज्ड टू है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी हो। आप मुझे बताएं, 1988 के इलेक्शन में कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड था? याद है या नहीं? 1988 के इलेक्शन में कोई IJI का नाम कर सियासी इत्तेहाद बनाया था ना। फिर भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो इलेक्शन जीती और मुल्क का पहली खातून वजीर आजम बनी। मैं आपको जरा 2002 का इलेक्शन याद दिलवाना चाहता हूं। 2002 के इलेक्शन में आमिर मुशर्रफ बैठा हुआ था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क में मौजूद नहीं थी। मगर और उनका धांधली, उनका अपनी जगह जो तरीका है उनका इलेक्शंस करवाने का, उसके बावजूद इलेक्शन जीता कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अक्सरियती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और फिर जो उनका रवायत है, कुछ लोग लोटे बने, पीपल्स पार्टी पैरासाइट्स का जो बीबी ने नाम दिया था, और आपसे हुकूमत छीना गया। 2008 में आप मुझे बताएं, ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शन था? हमारा जो पहला प्रोग्राम 18 अक्टूबर 2007 पे हुआ था, जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाकये और तकरीबन 200 मेरे जियाले को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता था? जिस तरीके से हमारा क़यादत को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? तब भी इलेक्शन को आगे लेके गया। इलेक्शन ने तो एक हफ्ता में होना था, उन्होंने 40 डेज लिए, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते, हुकूमत बनाए। तो अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं, मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह ताला
हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। अब पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। 70% जो हमारा आबादी है वो जवान है, वो नौजवान है। ये हम सब का मुतालबा है, हम सब का मुतालबा है। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है आप कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। इससे बेहतर मैं आपसे पूछता, इससे बेहतर नहीं है कि किसी को आपने अगर दूसरी दफा वजीर आजम बनाने के बजाय या चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय कि हम पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सके। हम एक नया सियासत लेकर आना चाहते हैं। हम माजी में नहीं फंसे हुए हैं। हम इस नफरत की, इस तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को एक करके चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला सबको मिला के इस मुल्क की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क एक मॉडर्न मुल्क बनेगा, ये मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क का इस तरीके से दुनिया भर में नुमाइंदगी करेंगे कि हमारे अवाम के लिए आसानियां पैदा हो, हमारे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। आखिरी बात खास तौर पे मेरे प्यारे पख्तूनख्वा के साथियों से कि हमारे पास अब जंग के मैदान सजने वाला है, इलेक्शन का मैदान सजने वाला है। अब मेरा आपसे दरख्वास्त है और खास तौर पे आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आपस का लड़ाइया, आपस का इख्तलाफात चंद महीनों के लिए, चंद महीनों मतलब फरवरी तक वो भूल जाए। अगर आप ये आपस के इख्तलाफात भूल जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता, आप इलेक्शन जीतेंगे। मेरा ये आपसे वादा है, मेरा ये आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप साथ देते हो, हम मिलके मेहनत करते हो तो किसी और की जरूरत नहीं होगा। अगर आप मिल के काम करते हो तो ना मुझे दाएं बाएं देखना पड़ेगा, ना मुझे किसी इत्तेहादी का तलाश करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे मेहनत करेंगे कि हम तीर को जितवाएंगे, तीर का हुकूमत बनाएंगे, PSF का हुकूमत बनाएंगे, PYO का हुकूमत बनाएंगे, वुमेन्स विंग का हुकूमत इस बार जरूर बनेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो मौका आज है वो ना 2018 का इलेक्शन में, 2013 में इलेक्शन में वो मौजूद नहीं था। इंशाअल्लाह ताला अब मौका आपके लिए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है,
आप जितना मेहनत करेंगे उतना हम इस मौका का फायदा उठा सकेंगे और आपका हुकूमत बना सकेंगे, ताकि हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सके। ये मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपना वालदा का, अपना नाना का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस जिद्दोजहद में आपकी साथ की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, वैसे अगर आप मेरे साथ देते हो तो मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करना चाहते हूं। जिए भुट्टो।